हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को परीक्षा वाणी करा रही हूँ और परीक्षा वाणी में जो चैप्टर है वो है जनगणना, उत्तराखंड की जनगणना 2011। क्योंकि यहाँ से अभी जो है आयोग एग्जाम में क्वेश्चंस देगा ही देगा। सो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। आपसे पूछेगा भारत में जनगणना की शुरुआत किस के टाइम पर हुई है। तो भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी पहली 1872 में। लेकिन जो दशकीय 10 सालों में जो आपकी जनगणना होने लगी, दशकीय जिसे कहते हैं, दशकीय जनगणना की शुरुआत आपसे पूछेगा तब 1881 लॉर्ड रिपन आपने ध्यान रखना है। ठीक है। वर्ष 2011 में भारत की जो जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की? 15वीं जनगणना। उसके बाद 2021 में होनी थी कौन सी? 16वीं जनगणना। लेकिन वो सितंबर तक के लिए तो आपकी रोकी गई थी। अभी जब आ जाएगी उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फिलहाल। लेकिन इस 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी, जिसका उद्देश्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 1881 में जनगणना आयुक्त मिस्टर डब्ल्यू प्लोडॉन था, जबकि 2011 की जनगणना के समय महापंजीयक डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अभी 16वीं जनगणना चल रही है, जिसमें जो है 2021 में भारत की पहली डिजिटल जनगणना होने वाली थी। ठीक है, जिसकी थीम जन भागीदारी से जन कल्याण है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं? सो 1921 को कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। उत्तराखंड राज्य की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक, कितना? 0.83%। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर और क्या याद रखना है? तो आपको ध्यान रखना है कि कुल जनसंख्या 1,86,292 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 51,37,773 और महिलाओं की जनसंख्या 49,49,48,519 क्या है? महिलाओं की जनसंख्या है। और पूरे भारत की जनसंख्या का 0.83%। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कितना है? तो क्षेत्रफल जो है हमारे देश, हमारे उत्तराखंड का, वो है 1.69% है। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या गिनी देश की जनसंख्या के लगभग, गिनी जो देश है ना, गिनी, उसके लगभग है उत्तराखंड की जनसंख्या। उत्तराखंड में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों या शिशुओं की जनसंख्या आपसे पूछेगा तो 13,55,814। ठीक है ना, 814 है। कितना? 0 से 6 तक के लिए। अच्छा, आज आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि न्यूनतम जनसंख्या पूछा था, प्रतिशत के अकॉर्डिंग लिंगानुपात पूछा गया था। सो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या हमारे कहाँ है? हरिद्वार। हरिद्वार के बाद देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी। इन टॉप 5 को याद रखना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद आपसे पूछेगा हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद अगर आपसे पूछेगा रुद्रप्रयाग, चंपावत, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब वहीं अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछता, प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी पूछता कि सर्वाधिक जनसंख्या व जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, तो 5 राज्य में आपका हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी है। सबसे कम जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत वाली राज्य में 5, बढ़ते क्रम में रुद्रप्रयाग, ऊपर आपने घटते क्रम में देखा, यहाँ बढ़ते मतलब जो सबसे छोटा, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली था। ठीक है, तो ये हो गया है। आप क्वेश्चंस यहाँ पर देखो, 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? तो साक्षरता आपसे पूछा गया है। सो साक्षरता का बता देती हूँ। आपको याद रखना है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की जो साक्षरता लिटरेसी
रेट है वो कितना है 78.82% है, जिसमें पुरुष साक्षरता अगर आपसे पूछेगा तो पुरुष साक्षरता 87.40% है। ठीक है, 87.40% है। और महिला साक्षरता की बात करेगा तो वो 70% है। कितना है 70% है। अब देखो भाई, संपूर्ण देश का 73, संपूर्ण जो हमारा देश है भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है 73% है। ठीक है, तो ये आपने है, लेकिन उससे ज्यादा है उत्तराखंड की 78.82% है, जिसमें पुरुष 87.40%, महिला 70% साक्षर है। औसत एवरेजन लिटरेसी की दृष्टि से इसका भारत में स्थान है 17वां। ठीक है, 17वां स्थान है। और पुरुषों की तो पुरुष जो है वो 30 नंबर पर है और महिला 20 नंबर पर है देश में। ठीक, सो ये याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत क्या है शिक्षित हैं। सो सबसे कम शिक्षित हमारे जो आप देखेंगे 2011 के अकॉर्डिंग तो सबसे कम की बात करते हैं तो वो है हमारा उधम सिंह नगर। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी में सबसे कम क्या है शिक्षित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी। यहाँ पर चीजें लर्न करा रही हूँ, पढ़ने को तो आप सभी ने पढ़ रहा होगा, रिवाइज करा रही हूँ, है ना, जो भी चैप्टर होगा डिटेल में होगा। उधम सिंह नगर यहाँ पर हो जाएगा। उधम सिंह नगर के बाद हरिद्वार, फिर टिहरी, फिर उत्तरकाशी सबसे कम शिक्षित है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है, देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। आई होप सो कि आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद 2011 के अकॉर्डिंग, अभी आपने पढ़ा था ना, पढ़ा या नहीं पढ़ा था, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद हमारा कौन सा है, एच, जिसमें सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर में है। सेकेंड नंबर पर जहां है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, आंसर हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार के बाद देहरादून है, देहरादून के बाद उधम सिंह नगर है, फिर उधम सिंह नगर के बाद नैनीताल है, फिर पौड़ी है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है। जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है ना वो ऋणात्मक रही है। तो ऋणात्मक कहाँ पर रही है, फटाफट बताओ। ऋणात्मक बताओ भाई, जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक कहाँ रही है। सो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए, अल्मोड़ा में माइनस में क्या रही है, वृद्धि दर्ज हुई है। क्या हुई है, माइनस में वृद्धि दर्ज हुई है। अब देखो भाई, सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो उधम सिंह नगर में, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल, लेकिन सबसे कम पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी और बागेश्वर। लेकिन 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 ऋणात्मक यानी कि माइनस में जो सबसे ज्यादा रहा है वो है हमारा अल्मोड़ा। क्या है, अल्मोड़ा। आपने ध्यान रखना है, अल्मोड़ा के बाद पौड़ी, फिर टिहरी, फिर बागेश्वर। ठीक, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 70.70% है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर का विभाजक वर्ष, तो राज्य हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर का विभाजक वर्ष 1981। इसके बाद से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 18.81%, जबकि 1991 और 2001 के बीच में 20.41% थी। वो आपने नहीं याद रखना। अच्छा, दशकीय दृष्टि वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 18वां है और शिक्षा के दृष्टिकोण से 17वां स्थान था। अच्छा, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, हरिद्वार में है और उधम सिंह नगर में। सबसे ज्यादा महिला साक्षर देहरादून, नैनीताल में है, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता दर उत्तरकाशी और टिहरी की है। आगे, अच्छा, ग्रामीण साक्षरता रेट क्या है, 76.31% और नगरीय साक्षरता 84.45% रही है। तो सबसे ज्यादा कम महिलाएं पढ़ी लिखी उत्तरकाशी, टिहरी में है। सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी कहाँ पर है, देहरादून, नैनीताल में। सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ पढ़े हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा। सबसे कम हरिद्वार में।
नेक्स्ट आपका वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? एक के अकॉर्डिंग पूछा है। तो यहाँ पर एक के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो जाएगा सी, 85 लाख है। लेकिन अभी 1 करोड़ पार कर चुकी है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद बताइए। अभी ऊपर बताया था सबसे ज्यादा साक्षर है हमारा देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। सबसे कम उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला है 70 और एक ही ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार राज्य में औसत एवरेजन साक्षरता दर कितनी है? एवरेजन भी पढ़ा है, 78.82%। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। 2011 के अनुसार निम्न में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? सबसे कम अल्मोड़ा, फिर पौड़ी। 88 का 8 का आंसर हो जाएगा ए। 2011 में उत्तराखंड का 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय एवरेज से कम रहा है या ज्यादा रहा? तो राष्ट्रीय एवरेज वृद्धि दर में 10 की वृद्धि दर में भारत का है 17.70 है, जबकि हमारे राज्य का जो है वो 18.81% है। ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा या बड़ा रहेगा? तो ये अधिक रहा है। क्या है? अधिक रहा है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद। अब लिंगानुपात आया है, यानी कि भारत का अगर मैं राष्ट्रीय लिंगानुपात देखूं तो वहां पर 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं, जबकि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो 963, यानी कि यहाँ पर भी भारत का ज्यादा है। तो 1000 पुरुषों में 963 क्या है? महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 जनपदों का लिंगानुपात 1000 से अधिक और जबकि 4 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1000 और शहरी क्षेत्र का 884 है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात 890, ये पूछ सकता है, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात अल्मोड़ा में 922, सबसे कम पिथौरागढ़ में 816 है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है, दशकीय वृद्धि दर में 18वां स्थान है और शिक्षा के क्षेत्र में 17वां स्थान है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जनपद हैं उसमें अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर। अल्मोड़ा में 1139 है, रुद्रप्रयाग में 1114 है, पौड़ी में 1103 है, बागेश्वर में 1090 है। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जनपद हैं। 8 का भाई क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अल्मोड़ा। सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार में है, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अभी बताया है, फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हरिद्वार। 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व। अब जनघनत्व की बात आई है तो इसके बारे में बता देते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था? 159 प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन हम 2011 की बात करेंगे तो उसमें 30 की बढ़ोतरी हुई है, 189। 30 यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो ये आपका निकल के आएगा कितना? 189। तो 2011 में 189 पूछा जा सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी कितना है? 382 आपने ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्र और जनघनत्व की दृष्टि से 25वां स्थान है, शिक्षा की दृष्टि से 17वां स्थान है, दश की वृद्धि की दृष्टि से 18वां स्थान है, लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है, ठीक है। देश में आप देखो भाई, आपसे पूछा था कि दशकीय जनघनत्व वाला जिला कौन सा सबसे का? सबसे ज्यादा जनघनत्व है हमारा हरिद्वार में, उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। सबसे कम उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में है। सबसे कम आपसे पूछा है, सबसे कम है उत्तरकाशी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का 13, 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर। अब सर्वाधिक दशकीय, तो दशकीय आपने पढ़ा था, 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला हमारा सबसे कम तो पौड़ी था,
अल्मोड़ा, फिर पौड़ी, फिर टिहरी, फिर बागेश्वर था। लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे पूछा है उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। 2011 के अनुसार राज्य में कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जनपद हमारे कौन से हैं? सर्वाधिक 10 लाख से अधिक वाले जनपदों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 ऐसे जनपद हैं जहां पर 10 लाख से क्या है, अधिक जनसंख्या है। अब वो 3 जनपद कौन से हैं? बताओ भाई, वो 3 जनपद कौन से हैं जहां 10 लाख से ज्यादा है? एक है हमारा हरिद्वार, एक है देहरादून, एक है उधम सिंह नगर है। ठीक है, नेक्स्ट तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है? राष्ट्रीय औसत से कम किसकी है? तो राष्ट्रीय औसत से कम कितनी है? आंसर देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 0। क्या है? 0 है 15 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिले, सबसे कम नगरीकृत जिले। अगर मैं बात करूं जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 69.77% जनसंख्या ग्रामीण और 30.23% क्या है? नगरीय है। नगरीय दृष्टिकोण से उत्तराखंड का स्थान 20वां है। शिक्षा साक्षरता की दृष्टि से 17वां है। दशकीय वृद्धि की दर से 18वां है। जनघनत्व में 25वां स्थान है। लिंगानुपात में 13 स्थान है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले हमारे जो जनपद हैं वो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर है। सबसे ज्यादा नगर देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर उधम नगर। सबसे कम नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें तो सबसे कम में बागेश्वर, आंसर हो जाएगा 16 का बी, बागेश्वर। बागेश्वर के बाद रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी। अच्छा, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है? हरिद्वार की है। सबसे कम हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर की है। उसके बाद सबसे ज्यादा हरिद्वार, उधम सिंह नगर, लेकिन सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या चंपावत और रुद्रप्रयाग की है। अच्छा देखो भाई, क्वेश्चंस एक ऐसे पूछा जाता है कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले घटते क्रम में बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जनपद देहरादून और नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि 2011 के सबसे कम नगरीकृत पूछा था, तो आपको आंसर मिल गया था ऑप्शन बी, बागेश्वर। सर्वाधिक नगरीकृत जिला आपसे पूछा है, सर्वाधिक नगरीकृत में आपने ध्यान रखना है देहरादून सबसे ज्यादा नगरीकृत, फिर हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर। अब कभी कभी होता है वो देहरादून को हटा देता है, यूकेपीएससी की ये हैबिट है, वो आपका जो दूसरे या तीसरे नंबर का होगा ना उसको वहां पर पूछ लेता है और ऑप्शन में वो देता है। अब मैंने देहरादून हटा दिया, फिर हरिद्वार आपका हो जाए, हरिद्वार भी हटा दूं तो उधम सिंह नगर हो जाएगा। ठीक है, 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? न्यूनतम यानी कि किसकी आबादी कम है? कम किसकी है? रुद्रप्रयाग की है, नहीं है? रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? शिशु जनसंख्या आपसे पूछा है, शिशु जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा 13.44% है। 13.44%, 19 का सी। वर्ष 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर रही है कितनी? 1 से 11 के बीच में जो वृद्धि हुई है वो कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18.81% की हुई है। ये 20.41 आपका क्या था? 91 और 95 वाले में था, इसलिए ऑप्शन डी होगा। 2011 के अनुसार 1 और 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ पर हुई है?
तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आपसे पूछा है, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में औसत लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई? औसत लिंगानुपात में, हाँ, सो औसत लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई है वो है आपका 1 की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, 1 की आपको वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है? तो अभी आपने करा था नहीं, 69.77% तो कहाँ गाँव में है, लेकिन शहरों में 30.23% है, ऑप्शन सी 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं आपसे पूछा गया है। और अभी आपने पढ़ा था 900, जल्दी बताओ, 943 तो हमारे भारत की हैं, लेकिन हम पूछ रहे राज्य स्तर पर, तो वो 963 होगा या नहीं होगा? होगा भाई, ऑप्शन है। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात, शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात आपसे पूछा है। ग्रामीण में तो पूरा 1000 है, लेकिन शहरों में कितना है? 884 है, ऑप्शन डी 25 का डी। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत? 26 का डी, 39.94 शहरी दशकी में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आपका पूछा 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कितनी है? सो ग्रामीण में जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 27। सो 27 का आपने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो जाएगा सी, 78.82%। 2011 के अनुसार आपसे पूछा गया है कि 2011 के अनुसार सर नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सबसे ज्यादा नगरीकृत हमारा देहरादून, फिर हरिद्वार, देहरादून के बाद क्या है? सबसे ज्यादा नगरीकृत आपसे पूछा है। सो सबसे ज्यादा नगरीकृत बताओ भाई, 28 का आंसर दीजिएगा फटाफट। नगरीकृत, सबसे ज्यादा नगरीकृत आंसर देंगे भाई। तो यहाँ पर आपका नगरीकरण में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा है देहरादून। देहरादून के बाद किसका है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और नगरीकृत, बताओ भाई। देखो भाई, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या अलग हो गया, लेकिन नगरीकृत आपसे पूछा है घटते क्रम में। ठीक है, आपने परीक्षावाणी पढ़ी होगी तो वहां पर दिया होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या जो है सबसे कम है? सबसे क्या है कि जिले की संख्या सबसे कम है? 29 का सी रुद्रप्रयाग। 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो महिला साक्षरता वाला जिला हमारा देहरादून और नैनीताल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षर कहाँ की हैं? उत्तरकाशी और टिहरी के, ऑप्शन ए। और सर्वाधिक पुरुष साक्षर रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा के हैं, लेकिन सबसे कम पुरुष साक्षर हरिद्वार, उधम सिंह नगर के। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान आपसे पूछा है। सो नैनीताल का स्थान आपने ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनगणना में अगर बात करें तो 4th नंबर पर आता है, आंसर हो जाएगा 32 का सी। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व आपने पढ़ा था 11 के अकॉर्डिंग 189 हो चुका है, इसलिए 33 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद आपसे पूछा। तो नगरीकृत जनपद अगर आपसे पूछेगा तब आपने लगाना है देहरादून, फिर है आपका नैनीताल, फिर है हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? सो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद हमारा हरिद्वार है, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी।
सो 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्न किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या? सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली। सो 36 का ऑप्शन बी बागेश्वर। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, चंपावत तो है नहीं, बागेश्वर है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो पुरुष जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है? 37 हरिद्वार में है। नेक्स्ट आप लोगों का 38 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करती है? 0.83% 38 का ए। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? 70.70% है और पुरुष 87% 40 87.40। 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षर दर देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। 2000 जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,86,0292। 1,86,0292। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश का स्थान 17वां स्थान है। 2017 की परीक्षा आपको दिख रही है। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? सबसे कम साक्षरता दर ऊधम सिंह नगर, ऑप्शन डी 44 का। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर आपने ध्यान रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान, तो जन घनत्व के अकॉर्डिंग 25वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है? देश का जन घनत्व 382 है, तो उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 189। नेक्स्ट वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, नगरीय में देहरादून है, नगरीकृत में भी देहरादून, फिर नैनीताल, फिर हरिद्वार। 48 का ही। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न जिलों में नकारात्मक नेगेटिव वृद्धि जो हुई है वो कहाँ हुई है? तो आपने देखा था, एक तो सबसे ज्यादा तो हुई है कहाँ? अल्मोड़ा में -1.28 की, और पौड़ी में -1.41 की। ऑप्शन बी होगा। अब बात करेंगे, ये तो दशकीय वृद्धि देख लेना, जनसंख्या की, उत्तराखंड की जनसंख्या देख लेना, सर्वाधिक न्यूनतम देख लेना, ठीक है भाई। दशकीय में सर्वाधिक और न्यूनतम देख लेना, लिंगानुपात में सर्वाधिक और न्यूनतम देख लेना, उत्तराखंड जनघनत्व में सर्वाधिक और न्यूनतम देख लेना, आपको बता दिया। साक्षरता में देख लेना, ग्रामीण वाला भी बता दिया है। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति, जैसे एससी कहते हैं, अनुसूचित जाति, ठीक है। राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 18,92,516 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 18.8% है। ये पूछ सकता है, ठीक। लिंगानुपात कितना है इनका? 936 है एससी जाति का लिंगानुपात, ठीक है। इसके अलावा राज्य की लगभग 65 जातियां अनुसूचित जाति घोषित हो चुकी हैं। राज्य में अगरिया, कोल, बैसावर आदि जातियों को एससी घोषित किया जा चुका है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या वाला जनपद, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित एससी जो है वो हरिद्वार, फिर ऊधम सिंह नगर। सबसे कम एससी चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और आपका चमोली। प्रतिशत के अकॉर्डिंग जो है सबसे कम एससी बागेश्वर पिथौरागढ़ में, सबसे ज्यादा बागेश्वर पिथौरागढ़ में, सबसे कम प्रतिशत के अकॉर्डिंग देहरादून में, ठीक है। राज्य में अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता 74.4% है एवं सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता दर नैनीताल और चमोली है। अनुसूचित जाति पुरुष साक्षरता दर 84.3% है, महिला साक्षरता दर 64.1% है। राज्य में सबसे कम अनुसूचित जाति साक्षरता दर ऊधम सिंह नगर है। अब एसटी की बात करती हूँ, यानी कि अनुसूचित जनजाति। राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति ऊधम सिंह नगर में और सबसे कम रुद्रप्रयाग में है।
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले घटते क्रम में उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल। और न्यूनतम में अगर बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत में। प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी उधम सिंह नगर है सबसे ज्यादा, सबसे कम टिहरी है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता 73.9% है। इसमें अनुसूचित जनजाति की पुरुष साक्षरता 83.8%, महिला की 62। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जुलाई 2001 में जारी शासनादेश के अकॉर्डिंग अनुसूचित जनजाति एसटी को राजकीय सेवाओं और सार्वजनिक उद्यमों, शिक्षण संस्थाओं, निगमों में 4% आरक्षण दिया गया है और एससी को 19% का मिला है। ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा मॉर्निंग। अच्छा, मॉर्निंग में ना एक क्वेश्चन था, राज्यसभा में जो हमारे मेंबर हैं वो प्रदीप टमटा अब नहीं है, उनकी जगह पे कल्पना सैनी अब जो है राज्यसभा सांसद हैं। तो ये भाई आप लोग वहाँ पर एडिटिंग कर लीजिएगा, एडिट कर लेना है ना। तो जो भी आपका कोई डाउट है तो फटाफट मुझे कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप मुझे ये बताएंगे कि रहबर योजना जो है वो किसके लिए चलाई गई है राज्य के अंदर, रहबर योजना किसके लिए चलाई गई है। दूसरा, सबला योजना जो है ये भी किससे संबंधित है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और राज्य के अंदर आपातकालीन सेवा योजना जो 108 है ना, इसको कब से शुरू किया गया है, कौन उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, किसके नाम से इसको शुरू किया गया है, और 17 अप्रैल 2012 को 108 आपातकालीन सेवा की सहायता के लिए किसकी शुरुआत हुई है, ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, उत्तराखंड यूकेपीएससी पूछता है कि उत्तराखंड में जीएसटी को कब लागू, तो उत्तराखंड विधानसभा में जीएसटी विधेयक 2 मई 2017 को पारित होता है और जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का उत्तराखंड 5वां स्थान है। कोड है जीएसटी का उत्तराखंड में 05। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी विधेयक पूरे देश में लागू हुआ, जिसमें जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 को बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री थे। जीएसटी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है जिसके तहत सेवा कर, बिक्री कर आदि शामिल होते हैं। सो क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तराखंड ने इसे कब पारित किया, 2 मई 2017। कौन से नंबर का हमारा राज्य बना है, 5वां। कोड क्या है, जीएसटी कोड 5 है। ठीक है, चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।